राजस्थान में उपचुनाव अपनी चरम सीमा पर है और उपचुनाव में चल रही राजनीति अपने सबसे चरम पर है। और ऐसे में आज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं वो विश्लेषण जो राजस्थान की राजनीति का सबसे प्राइम विश्लेषण होता है, क्योंकि फिलहाल मैं उस शख्स के साथ हूं जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और साथ ही साथ एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और राजस्थान की राजनीति के पुरोधा हैं, बीजेपी के भी सबसे वरिष्ठतम नेता हैं चंद्रराज सिंह। सर, हाल में आपकी दौसा यात्रा हुई, आपकी नज़र राजनीति को लेकर वो पार की नज़र है जो सालों के अनुभव का निचोड़ है और पूरी राजनीति की जो शानदार समझ है वो है। इस सब को देखते हुए वो दौसा जो मुरारी लाल मीणा जीते थे, जिस पे सचिन पायलट का कुछ प्रभाव भी होता था, जिससे कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को हाल ही में एक निराशा हाथ लगी थी कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं जीता पाए थे। अब वहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा के भ्राता यानी कि जगमोहन मीणा है। हम भी दौसा जाकर आए, हमने कुछ बातें देखी कि लोग उन्हें मानते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, विनम्र हैं, उनके साथ मिलना आसान है, लेकिन साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि सचिन पायलट का प्रभाव, मुरारी लाल मीणा का प्रभाव, क्या उसको कंपटीशन दे पा रहे हैं जगमोहन मीणा? जगमोहन मीणा की जीत तय है, बहुत बड़े मतों से जीतेंगे। एक बात बताऊं, ये बात तय है कि राजस्थान में हर चुनाव में जाति महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आम जनता किसी एक जाति की गुलाम नहीं होती है, उसका सोचने का तरीका क्षेत्र का विकास होता है। अब आप मुरारी लाल मीणा का प्रभाव हो या पायलट का प्रभाव हो, पर एक बात है, कांग्रेस उम्मीदवार एक पराजित पार्टी का, विपक्ष का उम्मीदवार तो हो सकता है, सत्तारूढ़ तो है नहीं, तो वहाँ की जनता मूर्ख थोड़ी है। वो जानती है कि ये अगर जीत भी, पहले तो जीतता ही नहीं, वो उसकी हार तय है, जगमोहन की जीत तय है, पर कल्पना ये करती है जनता ये जीत भी जाएगा तो क्या है, पड़ा रहेगा विपक्ष में एक साधारण एमएलए की तरह, सत्ता में कोई चलेगी नहीं, लोगों के काम होंगे नहीं, क्षेत्र का विकास होगा नहीं, क्षेत्र में विस्तार होगा नहीं। तो इसकी तुलना में सत्तारूढ़ पार्टी के स्तंभ राजस्थान के शेर भाजपा जगमोहन मीणा के भाई को, किरोड़ी लाल मीणा के भाई को जिताकर जगमोहन को जिताने से किरोड़ी लाल मीणा की पूरी ताकत बढ़ेगी। उस ताकत का उपयोग किसके लिए होगा? दौसा के लिए, दौसा के मतदाताओं के लिए। और एक बात बता दूं, पिछले 5 वर्ष में किरोड़ी लाल मीणा ने जो संघर्ष किया है, उससे उनकी छवि 36 कौम में है, सारी कौमें उसके साथ हैं। उनके भाई का सम्मान और उनका सम्मान एक माना जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं जाके आया हूँ, इंटरव्यू दे के आया हूँ, और मेरा दावा है कि कोई भी हालत में जगमोहन मीणा 20 से ज़्यादा हज़ार वोटों से जीतेंगे। बाद में मुख्यमंत्री भी गए हैं, मदन राठौड़ भी गया है, उनका भी अपना एक पद का प्रभाव है, वो भी काम आएगा, मगर जीत तो तय है। वहाँ हमने आम जनता से जब बात की तो 2 चीज़ें जानी। सबसे पहले तो आम जनता का ये कहना है कि जो ये मुरारी लाल मीणा का टेन्योर ये वाला देखा उन्होंने जब से वो सांसद बने हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंसी देखने को मिली, उनसे मिलना आसान नहीं था। जबकि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री भी हो गए, उससे पहले भी बड़े बड़े पदों पर रहे, सांसद भी रहे, उनसे मिलना हर गरीब का सबसे ज़्यादा आसान होता है और वो हर गरीब को पूरी तवज्जो देते हैं। लोगों का ये कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा तो जितने विनम्र थे वो थे, अब ये जगमोहन मीणा उनसे ज़्यादा विनम्र है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही आपका एनालिसिस। पर सवाल ये है कि मुरारी मीणा घमंडी है या नहीं है, मिलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि कौन जीतने के बाद अपने क्षेत्र का कितना विकास कर सकता है, किसका कितना प्रभाव है, कौन जनता के दुख दर्द का इलाज करेगा, कौन जनता से जुड़ा हुआ है, कौन जनता के लिए लड़ सकता है। सत्ता जिसके पास, मुख्यमंत्री जिसका समर्थक, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा का उनके साथ, सारी कौमें उनके साथ, और सचिन पायलट भी जानता है कि जिस संघर्ष के रास्ते पर वो चला है, उससे ज़्यादा संघर्ष के रास्ते पर भाजपा में किरोड़ी लाल मीणा चले हैं। एक सिपह सालार दूसरे सिपह सालार की योग्यता को जानता है,
वो भी ज़्यादा नुकसान करने की प्रयास भी करेगा तो कर नहीं पाएगा। दोनों ने बयानों में भी एक दूसरे की इज्जत की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो दूसरी चीज़ मुझे देखने को मिली, दौसा की मैं तारीफ यहाँ पे करना चाहूँगा। दौसा के जितने भी लोग थे, इतने इन्फॉर्म्ड लोग हैं, उनका कहना है कि जगमोहन मीणा जैसा अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है तो वो सरकार से नेगोशिएट कर सकता है हमारी मांगों के लिए, ईआरसीपी को भी तेज़ी से दिलाएगा। तो क्या लगता है कि अभी तक ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जगमोहन मीणा के भी हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के तो बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करो आप, कांग्रेस का एमएलए क्या कर सकता है, कहाँ जाएगा वो? वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की धक्का मुक्की के बीच में एमएलए क्या वैल्यू है? आज भी इतने एमएलए जीत पाए। आप 7 चुनावों की बात करो, कौन सी सीट पर जीत रही है कांग्रेस? कांग्रेस तकरीबन सभी सीटों पर हार रही है। मदन लाल ने इसमें बहुत मेहनत की है, मदन लाल जी भी इसमें प्रशंसा की पात्र है। मदन राठौड़ के आने के बाद तो संगठन का एक एक कार्यकर्ता भाजपा का सक्रिय है। इधर संघ का बड़ा भारी समर्थन हर जगह उम्मीदवारों को है और जिस प्रकार से निम्बाराम जी ने संघ को सक्रिय किया है उसका भी योगदान है। 3 बड़ी ताकतों के सामने मरी गुड़ी कांग्रेस का उम्मीदवार कुछ कर ही नहीं सकता। अब भजनलाल सरकार को भी 1 साल पूरा होने वाला है और इसके बाद ये अगर उपचुनाव भारी मतों से सबसे ज़्यादा सीटों से भाजपा जीत जाती है तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये जो पर्ची मुख्यमंत्री बोलकर कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही थी वो उस पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। भजनलाल आज मुख्यमंत्री है, क्यों बना, कैसे बना, पर्ची का फैसला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इस झगड़े में मैं नहीं पड़ता। बट ही इज़ द चीफ मिनिस्टर, मैं उस पार्टी का सबसे वरिष्ठ आदमी हूँ, इसलिए उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया अभी तक, हर आदमी के साथ सहयोग करते हैं हर जगह। जब कल की बात लो, कल मेरे पास खबर आई, मेरे बहुत ही घनिष्ठ रहे महाराणा मेवाड़ महेंद्र सिंह जी की मृत्यु हुई। मैं जाना चाह के भी नहीं गया, मगर भजनलाल जी गए, राठौड़ को साथ ले गए और उनकी शव यात्रा पर अपना सम्मान प्रकट करने के लिए चक्र रखा। ये गुण है। भजनलाल नेगेटिव आदमी नहीं है, प्योरली पॉजिटिव है, किसी के साथ शत्रुता निभाते नहीं है। मदन राठौड़ तो प्योर कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता के गले में हाथ डालकर मिलता है। इनका समर्थन तो एडिशनल है, वो तो एक्स्ट्रा बोनस है। जीत तो किरोड़ीलाल जी मीणा में दम, उनका प्रेम, दौसा से लगाव, उनकी हिम्मत, उनका साहस, उनकी जीत, उनके भाई की विनम्रता, पढ़ा लिखा आदमी, सरकारी नॉलेज, इन सबको मिलाकर बहुत तय हो गई थी। इसमें भजनलाल और मदन ने जो मदद की है, ये दोनों भी इसके लिए बधाई के पात्र। सीधा सवाल, क्या किरोड़ीलाल मीणा का इस उपचुनाव के बाद बड़ा प्रमोशन देखने को मिल रहा है? बिना चुनाव भी प्रमोशन होना चाहिए, मगर चूंकि ये पार्टी का इंटरनल मामला है और मैं पार्टी का अधिकृत सदस्य हूँ, कमेंट नहीं करूँगा। पर मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, 100 में एक आध आदमी किरोड़ीलाल पैदा होता है, होता ही नहीं है। किरोड़ीलाल का उपयोग भाजपा की जिम्मेदारी, किरोड़ीलाल की क्षमता का उपयोग भाजपा की जिम्मेदारी, किरोड़ीलाल के महत्व के स्थान पर उनको बिठाना आरएसएस और भाजपा की जिम्मेदारी, उनसे उपयोग में बढ़िया से बढ़िया उपयोग में लेना ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। इन बड़े लोगों की जिम्मेदारी पर मैं उम्र में तो ज़्यादा हूँ और हूँ भी पुराना इन सबसे, पर कमेंट करना मैं उचित नहीं मानता। तो इस पूरे वीडियो में आपने इस बात को समझा कि दौसा के ज़मीनी हालात क्या हैं, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे वहाँ के लोगों को किस उम्मीदवार से फ़ायदा मिलेगा उनके विकास के लिए। ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन की हमारे लिए चंद्रराज जी सिंघवी ने। इसको आप समझेंगे तो पूरे वहाँ का एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा। सहयोगी ऋषभ के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। पोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।